मोक्ष संकल्प में आपका स्वागत है। रेलवे में टाइम एंड वर्क का ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा कि जिसमें स्टूडेंट अक्सर गलती कर जाते हैं। हम आपको इसमें ऐसे तरीके सिखाएंगे जिसमें क्वेश्चन को ये एकदम आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि ए एक निश्चित कार्य को उतने समय में कर सकता है जिसमें बी और सी मिलकर कर सकते हैं। यदि ए और बी इसे मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं और सी अकेला 50 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है। कह रहा है कि देखिए इसको कैसे करेंगे। एक निश्चित कार्य को करने में एक निश्चित कार्य को करने में उतने समय में कर सकता है जितने बी और सी मिलकर, यानी ए को टाइम यानी टाइम टाइम ए को जो टाइम लग रहा है, जितना टाइम ए को लग रहा है बी और सी को भी उतना ही टाइम लग रहा है। यानी ये जो टाइम ए को जितना लग रहा है, मान लीजिए टाइम अगर लग रहा है, ए को जितना टाइम लग रहा है बी और सी को भी उतना ही टाइम लग रहा है। ये जितने समय में कार्य करता है बी और सी भी उतने ही टाइम में कार्य करते हैं। तो मान लेते हैं कि ए कितने टाइम में कार्य करता है। ए अगर एक्स टाइम, तो इसको मान लेते हैं टोटल दोनों सब मिलकर एक्स दिन में कार्य करते हैं। ए भी और बी और सी भी एक दिन में करते हैं। तो कैसे, यदि ए और बी इसे मिलकर 10 दिनों में करते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर इसे 10 दिनों में करते हैं, ठीक। और सी अकेला 50 दिनों में करता है। सी इसी कार्य को 50 दिनों में करता है। तो बी अकेला इसे कितने दिनों में कर रहा है, बी का पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको मान लेंगे इनका टोटल वर्क जो है वो 50 है। 50 का मतलब क्या, इसका एलसीएम 10 और 50 का एलसीएम 50 मान लेंगे। तो अब क्या करेंगे, ये टोटल वर्क होगा, इसमें हम टोटल वर्क लिखते हैं। अब ए और बी 10 दिन में 50 यूनिट करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 50 में 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 यूनिट आ गया। ये एफिशिएंसी आई ए प्लस बी की। इसी तरह सी जो है 50 दिन में सी जो है किसी कार्य को 50 दिन में करता है, 50 दिन में करता है, टोटल वर्क 50 है, तो 50 में 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी 1, यानी सी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगा। तो हमें पूछ रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी हमें चाहिए। तो हमें ए बराबर बी प्लस सी टोटल एक्स दिन में करते हैं, यानी कि अगर तीनों को हम ऐड कर दें, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को अगर ऐड कर दे तो 5 एक 6 यूनिट काम करेंगे, 6 यूनिट। तो जिसमें से ए जो है x यूनिट कर रहा है, बी और सी भी x यूनिट कर रहे हैं, तो टोटल मिला के कितना यूनिट हो गया, 6। यानी 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 2x की वैल्यू हो गई 6। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3। x की वैल्यू 3 हो गई। अब क्या करेंगे, हमें चाहे जैसे b की एफिशिएंसी निकालनी है, x की वैल्यू 3 हो गई, ध्यान दीजिए। अब x की वैल्यू 3 होगी, यानी a की भी वैल्यू 3 होगी, क्योंकि a इक्वल टू बी प्लस सी इक्वल टू एक्स है, तो a इक्वल टू बी प्लस सी की भी वैल्यू x है, तो x की वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगी, यानी a की एफिशिएंसी 3 है। ध्यान दीजिए, a की एफिशिएंसी 3 है, तो a प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 5 यूनिट है। तो a की जब 3 हो गई, तो b की कितनी होगी, 2 होगी, है कि नहीं निकाल समझ में आता है, इसलिए लिख लीजिए। तो b की जो एफिशिएंसी होगी, 5 में से 3 घट जाएगा, 5 में से 3 घट जाएगा तो कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी बी की एफिशिएंसी। तो बस हमें पूछ रहा है बी अकेला कितने दिनों में करता है, तो बी द्वारा जो काम होगा ये टोटल वर्क 50 हो गया। अब बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिए, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 50 में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 25 हो जाएगा। यानी बी जो है 25 दिन लगेंगे बी को काम करने में, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। और इसी तरीके से और भी क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, एक कमेंट जरूर लिखें जिससे हम अपने वीडियो को और भी इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।